जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, ये नवरात्रि का पहला वीडियो है। हाँ, माँ जगत जननी जगदम्बा हम सब के घर पधार रही है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड होंगे। मुझे नवरात्र बहुत प्रिय है, जैसे कि मेरे सभी सब्सक्राइबर जानते हैं, और मैंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। थोड़ा सा कुछ तैयारी मैंने होली से पहले कर ली है। मंदिर वगैरह कलर करवाना, घर कलर करवाना, माता रानी का रूम पूरा कलर करवाना, देन ये सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली है। तो अब बस छोटी छोटी तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब तो थोड़ा सा समय भी माँ ने बिज़ी कर दिया है। इसलिए थोड़ी सी तैयारी पहले से शुरू कर दूंगी, जिससे मेरी माँ के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। जैसे उनकी पूजा पाठ कौन कर सकता है, वो तो कहते हैं त्रिदेवों के भी बस का नहीं है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी माँ जगत जननी जगदम्बा के लिए कर सकते हैं। चलिए, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना कैसे करनी है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि कब से कब तक है, और सारी पूजा विधि इसमें आपको बताऊंगी। कुछ रह जाएगा देन वीडियो आपके पास आती रहेगी, देन उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, ठीक है। सामग्रियाँ भी बता दूंगी, क्या क्या सामग्री लगेगी, ये सारी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको एक एक स्टेप बताऊंगी, बस आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ छूट सकती है। तो चलिए, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाल कपड़ा, घर में पूरी सफाई कर लीजिए। सुबह के समय मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। सुबह उठ के अपना जो नित्य कर्म है करने के बाद घर में पूरी सफाई कर लीजिए, अच्छे से झाड़ू पोछा करके, और नहा धो के साफ़ सफाई एक दिन पहले सब झाले वाले मार लीजिएगा। देखिए, घर में कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, कोई फटा पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए, देन पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सब पहले से फेंक दीजिए, ठीक है। मैं नवरात्रि के दिन से बता रही हूँ आपको। सुबह साफ़ सफाई करके नहा धो के, और गाय के उपले थोड़ा सुलगा लीजिए, उसमें गूगल, कपूर और थोड़ा सा लौंग डाल के पूरे घर में उसे जलाकर पूरे घर में धुनी दे दीजिए, ठीक है। और अपने गेट पर हल्का सा सफाई अच्छे से करके बहुत छोटी सी एक प्यारी सी रंगोली बना दीजिए, ठीक है। अपने गेट पर सिंदूर को घी में घोलकर दोनों तरफ अच्छे से शुभ लाभ स्वास्तिक बना दीजिए। आपके घर के माता रानी के स्वागत के लिए वो तैयारी पूरी हो गई, ठीक है। बंधनवार लगा दीजिए, अशोक के और आम के पत्तों का सुंदर सा बंधनवार लगा के तैयार कर दीजिए। तो ये आपके मेन गेट और आपके घर की सफाई हो गई, ठीक है। इसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। मंदिर में सफाई करके सारी सामग्रियों पे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलते हुए 3 बार जल छिड़काव करेंगे सभी चीज़ों पे, ठीक है। डेली रूटीन में आप जैसे पूजा करते हैं, जैसे आपने मुहूर्त रखी है तो उन्हें सुबह ही उठ के स्नान पूजन करा लीजिए, उन्हें तैयार करके भगवान जी को बैठा दीजिएगा, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो सुबह नहीं पॉसिबल हो सकता, देन शाम को भी मूर्ति को अच्छे से पंचामृत से स्नान करा के उन्हें तैयार करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आप एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह शुभ मुहूर्त होते हैं, तो उस समय हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो आप एक दिन पहले उन्हें तैयार करके रख सकते हैं माता रानी को, माँ भगवान जी को, ठीक है। इसके बाद आपको चौकी पे लाल कपड़े बिछाने हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा को स्थापित करना है, माँ सरस्वती की मूर्त है उन्हें भी रखना है, और माँ महालक्ष्मी की मूर्त है उन्हें भी रखना है। माँ जगत जननी जगदम्बा के बाएं तरफ माँ लक्ष्मी को और दाहिनी तरफ माँ सरस्वती को रखा जाएगा, ठीक है। उनके समक्ष एक तांबे के लोटे में चावल भर के उसके गले पर कलावा लपेट दीजिएगा, उस पर बढ़िया से स्वास्तिक बना दीजिए, और उसमें एक लोहे की कील डाल दीजिए, नहीं तो एक गोल्ड की कोई चीज़ अगर आप डाल सकते हैं तो डाल दीजिए उसमें चावल भर के। और आपको श्रीम लिखना है। श्रीम लिखते हुए आपको गोला लेना है, नारियल का गोला लीजिए और उस पर अच्छे से चुनरी लपेट के उन्हें स्थापित कर दीजिए। वो माँ जगत जननी का स्वरूप में आप रख देंगे। उनके नीचे आप चाहे 64 योगिनी बना सकते हैं, आप चाहे सर्वभद्र मंडल एक चौकी पे बना सकते हैं और उस पर उन्हें बीचों बीच रख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया।
उसके बाद आपको नवग्रह बनाने हैं। नवग्रह कैसे बनाया जाता है मैं सब चैनल पे ऑलरेडी पहले से बता चुकी हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा, या तो मैं फ़ोटोज़ यहाँ पर लगा दूँगी तो आप देख लेना मैं कैसे, और डिस्क्रिप्शन में ना उसके लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके देख लेंगे कि सर्वभद्र मंडल कैसे बनता है, या आप ये देख सकते हैं कि 64 योगिनी कैसे बन सकता है, नवग्रह कैसे बन सकता है, षोडश मातृका कैसे बन सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बनाकर ऑलरेडी पहले से चैनल पे दे रखा है। सो देन आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको फिर क्या करना है। आप वहाँ पर माता रानी को स्थापित कर दिए, कलश बना दिए, षोडश मातृका आपको बनानी है, गणेश जी की स्थापना करनी है आपको माँ जगत जननी के अपने हाथ के, और माता के बाएं तरफ, अपने दाहिने तरफ आपको गणेश जी को भी स्थापित करना है। आपके घर में और भी मूर्तियाँ उन्हें भी आप रख सकते हैं, उनकी भी रख के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। देन गणेश जी को बाएं तरफ रखेंगे क्योंकि उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा पहले की जाती है। फिर उसके बाद आप नवग्रह चौकी रखेंगे। अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो अखंड ज्योत आपके बाएं हाथ की तरफ, अगर आप अपने से बाएं हाथ की तरफ अखंड ज्योत जला रहे हैं, ठीक है, तो देन आपको घी का दिया जलाना है। देन आप तेल का दिया जला रहे हैं तो आपके दाहिने तरफ रहेगा, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर कर दिया। पूरी सजावट इस तरीके से अच्छे से बैठ के बढ़िया तरीके से वहाँ पर सारी व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है और 3 बार पीना है उसे, ओम विष्णुवे नमः बोल के। मैंने बताया है कि ये इसलिए किया जाता है कि आपकी भगवान विष्णु का नाम लेने से आप बाहर से और अंदर से अपने आप को पूरा शुद्ध, अपने अंदर को शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। और अपने ऊपर जल भी छिड़का जाता है, जो गंगा जल मिक्स होता है, तो जल में गंगा जल अवश्य मिक्स कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों को लेके पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, और फिर उसके बाद चारों कोनों में, ठीक है। जैसे ईशान कोण में हो गया, अग्नि कोण में हो गया, नैऋत्य कोण में हो गया, व्यायाम कोण में हो गया। देन हर जगह ऐसे करके छिड़क दीजिए। देन ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर पूरा जो बचा ऊपर की तरफ, और लास्ट में जो बच जाए उसे 10 दिशाओं में यूँ घुमा के छोड़ दीजिए। सरसों से एक पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाता है हर एक चीज़। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लेते हुए, कौन सा दिन है वो हाथ में जल लेते हुए भगवान को प्रणाम करेंगे। माँ भगवान को अक्षत पुष्प लेके, जल लेके प्रणाम करते हुए माँ भगवान के पास रख देंगे। इसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। सो गणेश जी की पूजा करनी है आपको। गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीज़ आपको एकदम विधिवत बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, फिर उनका आवाहन करना है, देन उन्हें स्थान देना है, उनके पैर धुलाने हैं। पैर धुलाने का अर्थ होता है कि उनके अर्घ दे दीजिए उनके पैरों के पास, और देन माथे लगा लीजिए। फिर उसके बाद उन्हें स्नान कराने के लिए, मान लीजिए आप स्नान तैयार करा के बैठा है तो थोड़ा सा जल एक पात्र रख दीजिए, उन्हें टच करा के उसमें जल डाल दीजिए, उसमें फिर पंचामृत उन्हें टच करा के डाल दीजिए, फिर जल से स्नान करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद रक्षा सूत्र उन्हें पहना दीजिए, वस्त्र उपवस्त्र, क्योंकि वस्त्र आपने पहना रखा है उसका ध्यान कर लीजिए, उपवस्त्र चढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उन्हें जनेऊ धारण करा दीजिए, इत्र लगा दीजिए, उन्हें तिलक लगा दीजिए, अष्टगंध तिलक लगा सकते हैं, रोली लगा सकते हैं, हल्दी चढ़ा सकते हैं, कुमकुम, ये सब चढ़ा के फिर उसके बाद इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद आपको उन्हें धूप दीप दिखाना है, ठीक है। पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखाएंगे, देन नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको उन्हें पुंगी फल यानी पान का बीड़ा चढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको उन्हें दक्षिणा समर्पित करनी है, और दक्षिणा समर्पित करने के बाद देन आपको दोबारा से एक अर्घ देना है, जिसमें थोड़ा सा आपको हल्दी, थोड़ा सा केसर हो थोड़ा सा डाल के, और इत्र डाल के हल्का सा होकर के भगवान के पैरों के पास वो अर्घ दे दीजिए। सो यहाँ पर गणेश जी की पूजा पूरी हो जाएगी। सेम इसी ढंग से आपको कलश की पूजा करनी है। फिर उसके बाद दिन हम कलश की पूजा करते हैं, ठीक है। कलश में सबसे पहले नीचे मिट्टी, फिर जवारे, फिर मिट्टी, फिर जवारे, फिर मिट्टी, ऐसे करके कलश को अच्छे से बैठा दीजिए। कलश से एक दिन पहले भिगा दीजिए, क्योंकि जितना कलश को पानी पीना है कलश पानी पिए रहेगा। नहीं तो बहुत जन की शिकायत होती है कि उनका कलश सूख जाता है, ठीक है। उसे पहले से भिगा के एकदम रख दीजिए, और फिर उसमें जल
5 बार में, 7 बार में, 11 बार में उसे भर दीजिएगा गले तक। उसके गले पर आपको कलावा लपेट देना है, स्वास्तिक बना देना है बढ़िया से, जितना आप बढ़िया सजा सकते हैं। और आम की टहनी जो होती है, वैसे पंचपल्ला होता है, आपको आम की मिल जाती है टहनी, देन वो लगा दीजिए अच्छे से, उसे भी सजा दीजिए। उसके ऊपर आपको रखना है चावल रखेंगे, एक वो जो कलश का ढक्कन होता है उसमें भर के। देन नारियल के ऊपर बढ़िया से आपको स्वास्तिक बना के अच्छे से उस पर चुनरी लपेट कर कलावा लपेट दीजिए और नारियल का मुख अपने तरफ करके उस पर रख दीजिए और कलश को अच्छे से दबा के रख दीजिए। अब कलश के अंदर क्या क्या डालना होता है, ये भी बात बहुत ज़रूरी है। जल तो डाल दिया, तो आगे तो पूजा ने कुछ बताया नहीं आपको कि कलश के अंदर क्या डलेगा। कलश के अंदर आपकी स्वेच्छा है, जो भी सामग्री हो उतना ही डालिए, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या डालना चाहिए। आपको कलश के अंदर डालना है लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम और पंचरत्न। हाँ, पंचरत्न भी डलता है। कमलगट्टे भी डलते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसमें कमलगट्टा भी डलेगा। ठीक है, आपको कमलगट्टा भी डालना है, सुपारी डाल देनी है। ये सारी चीज़ें आपको सिक्का वगैरह करके, और एक पुष्प ले लेंगे आप, थोड़ा सा पुष्प, और पंचरत्न मिल जाते हैं, बहुत ईजिली मिल जाता है। और सर्व औषधि एक आती है, ठीक है, 10 रुपए की डिब्बी आ जाती है। देन वो आप एक चुटकी डाल दीजिए, चाहे पूरा डाल दीजिए उस पर। ठीक है, सब करके उस सब तकरीबन 9 से 11 सामग्रियाँ हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप ये रख दीजिए ऐसे नारियल प्लेट चावल का, और हाँ थोड़ा सा अच्छा भी डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप उस पर नारियल रख दीजिए, कलश में प्लेट में चावल, फिर देन नारियल। ये पूरा हो गया। फिर उनकी पूजा शुरू करेंगे। उसमें आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होता है, ध्यान करके आवाहन करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे गणेश जी की पूजा की। कलश के ऊपर आपको सिंदूर भी चढ़ाना है और जनेऊ भी चढ़ाना है, क्योंकि उसमें देवी देवता दोनों का निवास होता है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना बिल्कुल न भूलें, और कलश पर भी दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आपको पूजा करनी है जो माँ भगवान आपने रखे, जैसे 5 देवों की पूजा अवश्य की जाती है, जिसमें माँ दुर्गा हैं, विष्णु जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, सूर्य देव हैं, और आपको गणेश जी। तो ये 5 जन की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए, यानी गणेश जी, माँ दुर्गा, भोलेनाथ, विष्णु जी और सूर्य देव। सो सभी भगवान जी का वहाँ पूजन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको पूजा, जैसे षोडश मातृका है उनकी पूजा कर लीजिए। आपने विष्णु जी को रखा है, महादेव को रखा है, उन सब की पूजा कर लीजिए। देन इसके बाद आप लेंगे संकल्प के लिए आपके हाथ में होना चाहिए पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, कुश होना चाहिए हाथ में। ठीक है, क्योंकि वो संकल्प होता है। और ये सारी सामग्रियाँ लेके दक्षिणा रख के, उसमें हल्दी सब रख के, कमलगट्टा रख के, सुपारी रख के आप संकल्प करेंगे। संकल्प कैसा रहता है, उस दिन क्या दिन है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि नवरात्रि 19 तारीख को है, तो उस दिन जो वार पड़ रहा है वो बोलेंगे आप, जो तिथि चल रही है, जो संवत चल रहा है, ये सारी चीज़ें एक दिन पहले लिख के रख लीजिए। ठीक है, सब रख के अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी पत्नी का नाम या अपने पति का नाम, अपने बच्चों का नाम, ग्रह संख्या, आप कहाँ रह रहे हैं, सब ये सारी चीज़ें बोलते हुए, और ये बोलिए कि हे माँ भगवती, मैं अपनी शक्ति अनुसार आपके 9 दिन के ये पूजा पाठ व्रत का संकल्प लेता हूँ। जैसी मेरी श्रद्धा है माँ भगवती, आप उसे बनाए रखिएगा, उसे बढ़ाइएगा, और माँ मेरा साथ देना कि मैं आपको जो संकल्प देने जा रहा हूँ, ये संकल्प को मैं पूर्ण कर सकूँ। माँ जगत जननी जगदम्बा के बगैर वो संकल्प हम पूरा नहीं कर सकते। सो इसलिए माँ के सामने एकदम छोटा सा नन्हा सा चपल बालक बन के जाना चाहिए, न कि एकदम बुद्धिमान। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको माँ जगत जननी जगदम्बा के दाहिने हाथ को टच कराते हुए वहाँ पे एक आप दोने में करके रख दीजिए। सो ये माँ को संकल्प दिया होता है। फिर उन पे भी जल, पंचामृत, फिर जल, इस तरीके से सब आपको करना है, जैसे मैंने गणेश जी के लिए बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस तरीके से फिर आपको नवग्रह की पूजा कर देनी है, नवग्रह की पूजा करनी है, अखंड ज्योत की पूजा करनी है।
सारी पूजा पाठ करने के बाद जो आपने कलश बनाया था, 1-2 कलश स्थापित होंगे, एक तो जवारों पे और एक जो मैंने आपको बताया था चावल भर के माँ जगत जननी जगदम्बा स्वरूप पे। फिर आपको उनकी भी पूजा उसी तरीके से करनी है। ये पूजा पूर्ण कर लेने के बाद में आखिरी में आप हवन करेंगी। हवन करने के बाद आप आरती करेंगी। तो ये नवरात्र के प्रथम दिवस की पूजा इस तरीके से पूर्ण हो जाएगी। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का होता है, तो माँ दुर्गा के ही सारे स्वरूप है। माँ दुर्गा ही नव दुर्गा है, इन्हीं की पूजा और आराधना की जाती है। सो किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए, किसी सामग्री को आप उपलब्ध न करा पाए तो चिंतित ना हो। 1-2 दिन पहले से सारी व्यवस्था कर लें। जो नहीं हो पा रहा है देन कोई बात नहीं, उसके लिए फल फ्रूट बतासे इन सबका पहले से ही आप इंतज़ाम करके रख लीजिएगा। सो पूजा सामग्री की लिस्ट मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में हर एक चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए मैंने नहीं बताया इसमें। अब हम बात करेंगे कलश स्थापना शुभ मुहूर्त कितने बजे है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलश स्थापना की तो मैंने आपको पूरी विधि बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो नवरात्रि कब से कब तक की है। तो इस साल जो नवरात्रि है 19 मार्च से शुरू होके जिसका समापन 27 मार्च को होगा, ठीक है। सिद्धिदात्री की पूजा के साथ में रामनवमी भी मनाई जाएगी, तो उसी दिन नवरात्र पूर्ण होगा। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस बार कलश स्थापना के जो शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है वो 2 शुभ मुहूर्त है। पहला तो चौघड़िया मुहूर्त है, जो कि सुबह 6:53 से, ठीक है, 53 से लेकर 7:56 तक रहने वाला है, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ, सुबह का जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:53 से लेकर 53, अगर किसी को नहीं पता हो तो 53, तकरीबन 7 बजे से 8 बजे तक का। ये मैं आपको ऐसे राउंड फिगर में बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। 53, ठीक है, सुबह 6:53 से लेकर 7:56 यानी 7:56 तक सुबह के समय रहेगा। और दूसरा जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा, यानी लगभग 1 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो ये कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप माँ दुर्गा के लिए जो सामग्री लेकर आए रहेंगे, जैसे उसमें आपको माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो देन आपको श्रृंगार का सामान लाके भी माँ भगवती को जरूर चढ़ाना है, प्रथम दिवस भी और 8वें दिन भी, ठीक है। सो वो जरूर चढ़ाइएगा। माँ भगवती की आराधना, देखिए नवरात्रि एक ऐसा समय होता है कि आपके सभी दुखों के निवारण के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना, अगर तन मन धन यथाशक्ति है आपकी, उस अनुसार अगर आप करते हैं और खूब माँ भगवती के नाम का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सप्तशती के का पाठ करते हैं, माँ अवश्य जगत जननी जगदम्बा आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगी। सप्तशती की पुस्तक लेना बिल्कुल भी न भूलें। और मैं तो कहूँगी 2 पुस्तकें लिया करिए, बहुत सस्ती मिल जाती है, 60-70 रुपए की भी मिलती है, 100-150 की भी मिल जाती है। तो एक पुस्तक को आपको वहाँ रखना है और एक पुस्तक से आपको डेली पाठ करना है। दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, जो चालीसा आपको आते हैं, जो मंत्र आपको आता है, वो माँ भगवती के समक्ष आराधना करनी है आपको। माँ भगवती के सुबह शाम दिया जरूर जलाइए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मैंने तो ये घर के अंदर की पूजा आपको बता दी, बाहर के लिए जो वंदनवार के लिए बताया था वहाँ पर देहरी पूजन अवश्य करें। पूजा से पहले देहरी पूजन अवश्य होना चाहिए। देहरी पूजन में आपको क्या करना है, हल्दी कुमकुम पुष्प रखना है, वहाँ एक दिया जला दीजिए, धूप जला दीजिए, क्योंकि माँ जगत जननी का आप स्वागत कर रहे हैं। देन अंदर आप पूजा पर बैठेंगे। पूजा के समय साफ सुथरे वस्त्र पहने, वस्त्र काले नीले या भूरे रंग के, चॉकलेटी रंग के, इन सब रंग के नहीं होने चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना करने जा रहे, हरा पीला लाल कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आपका वस्त्र साफ सुथरा हो। नवरात्र के 9 दिनों के बीच में आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रि में साफ सफाई, जो उपास है जिनके लिए आप फलाहार वगैरह बना रहे हैं,
उस साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके रसोई घर में, आपके पूजा स्थान में, आपका बिस्तर, जो 9 दिन का व्रत कर रहा है, जो 9 दिन कलश रख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो माता से ऊंचा स्थान ही अपना न बनाए। उन्हें नीचे ज़मीन पर शयन करना चाहिए। उन्हें बेड पे या ऐसे गद्दे वगैरह पे नहीं बैठना चाहिए। 9 दिन तक उन्हें माँ से तो ऊंचा स्थान ही नहीं लेना चाहिए, तो ज़मीन पर विश्राम करना चाहिए। उनका बिस्तरा साफ सुथरा होना चाहिए और जब भी कुछ खाए पिए तुरंत अपने मुख को शुद्ध करना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। नवरात्र में भगवती के समक्ष दोनों समय बैठकर, आपको कुछ नहीं आता, आपको माँ का नाम आप जानते हैं तो वही कंटिन्यू बोलते रहिए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं राधा राधा कहते रहिए। सो ये भी आप कहेंगे माँ जगत जननी जगदम्बा की असीम कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जो शक्ति है, जिस प्रकार कहते हैं यथा शक्ति तथा भक्ति, अगर आपके पास जगत जननी जगदम्बा ने जो भी दिया है और बहुत प्यार से आप भाव के साथ माँ जगत जननी को वही अर्पित करेंगे तो माँ अवश्य ग्रहण करेंगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।